नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने पढ़ाई का और अपने शरीर का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। देखो, आज का जो हमारा वीडियो है, इसका जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन पेपर को लाए हैं जो अगर आपने पढ़ लिया, इतिहास सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री की, जिसका कोड 027 है। मैं आज सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं। सीबीएसई बोर्ड ने एक सैंपल पेपर लागू किया है कि जो आपका पेपर होगा इसी प्रकार से होगा। तो जो आपका सेशन है 2023-24 में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। डेट शीट आ चुका है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो हमारे चैनल पे जाओ, डेट शीट का वीडियो है, देखो समझो। और जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम है वो बहुत जल्द चालू होने वाला है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आज का ये क्वेश्चन पेपर है। और ये वीडियो वॉच करना, आखिर तक देखना। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका बहुत बुरा हाल हो सकता है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि देखो, मैं आपको इसमें से जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ना, अधिकतर क्वेश्चन 70% क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना पेन से, ठीक है, और अच्छे से समझना, तभी आपको इस वीडियो में बताया गया हर चीज के बारे में जानकारी मिल पाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जो आपका पहला प्रश्न है वो है क्या? वो है हमारा MCQ। पूछा गया है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? आपको अगर पता हो खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था, कैसे चलाया गया था, तो यहां पर आप बता दोगे इसका आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुद्दे ने 1857 के विद्रोह में प्रसार में मदद की थी? नहीं की। तो आपको पता होगा, यानी जब हमारा 1857 का आंदोलन था तो उसके विद्रोह ने इतना व्यापक रूप कैसे ले लिया? कारतूस वाली मुद्दे ने। हाँ, ये तो बिल्कुल था सर, इसी ने तो विद्रोह शुरू किया था। भारतीयों के ईसाई धर्म के परिवर्तन में, बिल्कुल, ये भी हमारा सही है। आटे वाली चूरा मिलाना, ये बिल्कुल सही बात है। तीन हमारे बिल्कुल सही ऑप्शन है। हिंदू महिलाओं के अपमान में, बिल्कुल गलत, हमारा आंसर घ हो जाएगा, ठीक है। यहां पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुद्दे ने 1857 के विद्रोह के प्रसार में मदद की? यानी 1857 का विद्रोह बढ़ा क्यों? तो क्यों बढ़ा? कारतूस वाली घटना थी, महिलाओं जो है ना, भारतीय लोगों पे ईसाई धर्म का प्रचार कर दिया गया था, आटे वाली घटना थी, वहां पे मार्केट में जो है चूड़ा बना के बेचा जाता था उसका। तो ये हमारे तीनों आंसर सही है। जो घ वाला है ना, ये गलत है, तो हमारा आंसर घ आ जाएगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सातवां वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, आपका ये जो है बंधुत्व जाति से वर्ग, महाभारत का लिया गया है ये। सातवां शासक की बात यहाँ पे चल रही है। तो देखो, जो मैं आपको यहाँ प्रश्न बताऊंगा ना वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं MCQ बता रहा हूं ना, ध्यान रखना, MCQ बिल्कुल रिपीट नहीं होंगे। मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बात कर रहा हूं। हिस्ट्री में आपके जो है 8 मार्क्स के 3 प्रश्न आते हैं। अगर आपके तीनों प्रश्न रिपीट हो गए ना तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आज आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तीनों के तीनों, या तो अथवा वाला हो जाएगा या तो ऊपर वाला हो जाएगा। दोनों में से कोई, तीनों में से कोई 3% मतलब हमारा रिपीट होगा। टोटल हमारे 6% होंगे, जिसमें से 3 करना है। 8 नंबर का एक प्रश्न है, हमारे जो है 3% 24 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो प्रश्न बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारा MCQ है, तो कर लोगे आप, बहुत आसान होता है ना, नाजुक सा होता है, ज्यादा तो रहता नहीं इसमें। इब्न बतूता पूछा गया है। देखो, किताब उल हिंद की रचना किसने की? आप सभी को पता है किसने की थी। देखो, ऐसे याद रखो, इब्न बतूता ने जो है दी हल्ला नामक पुस्तक रचा था। फ्रांसवा बर्नियर जो है ना, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर रचा था। तो हमारा आंसर अल बिरूनी आ जाएगा, आंसर है हमारा गलत है। अब्दुल रज्जाक कुछ था ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन वाले विकल्प का चयन करें। प्रारंभ में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, गलत है, क्योंकि जो हमारा प्रारंभ में मगध की राजधानी थी वो राजगृह थी, ठीक है। फिर पाटलिपुत्र हुआ, फिर पटना हो गया। चंद्रगुप्त मगध के आरंभिक राजाओं में से एक था जिसने 600 ईसा पूर्व में शासन किया, बिल्कुल सही बात है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की सबसे शक्तिशाली, ये भी बिल्कुल सही बात है। मौर्य वंश का संस्थापक अशोक, गलत बात है। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पूछ रहा है क्या, कौन से कथनों में से सही कथन वाले विकल्प को चयन करें। सही वाला कौन सा है? तो आपको पता होगा, हमारा आंसर बी आ जाएगा, जो सही वाला है, ठीक है। और जो हमारा 11वां प्रश्न है, ये हमारा MCQ है, और जो ये MCQ है पूरे को पूरे, ठीक है, ये आपको पता होगा। आप देखो, यहां से बच्चों ध्यान देना, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो स्किप मत करना, पूरा वॉच करना, पूरा देखना वीडियो को। मेरी गारंटी आप इसमें टॉप करोगे, ठीक है। देखो, जो आपका 22वां प्रश्न है ना, ये 2 है, यानी 3 मार्क्स का प्रश्न आपका आएगा। देखो, यहाँ 18 मार्क्स से आपके दे रखे हैं, यानी सेक्शन
6 जो हमारा है ना, इसमें 18 मार्क्स के प्रश्न होंगे, तो जो आपका 22वां प्रश्न है ना, ये 3 मार्क्स का होगा। इसमें अथवा भी देगा, देखो आपको पहला देगा फिर अथवा देगा, तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है जो आपके 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। तो क्या है कि ये 2 प्रश्न आपके रिपीट हो जाएंगे, लिख लो। 1 मिनट में इसको मिटाता हूं, फिर आप नोट करो और लिखो फटाफट, टाइम नहीं है, पेपर होने वाला है, जल्दी जल्दी। देखो यहां आप ध्यान से समझो, एक एक बात को समझो। देखो जो आपका ये प्रश्न है ना, हड़प्पा के समाधान स्थलों की किन्हीं 3 विशेषता का वर्णन करें। समाधान की बहुत ज्यादा विशेषता है, आप 3 नहीं, आप 15 विशेषता बता सकते हो इसके ऊपर, या तो ये रिपीट हो जाएगा। हड़प्पा बस्तियों में प्रयुक्त विशाल स्नानागारों की कोई 3 विशेषता बता। देखो इस विशाल हमारा स्नानागार था, ठीक है, सीढ़ियां बनी हुई थी उत्तर और पूर्वी साइड हमारा, ठीक है ना, तो वो आप बता सकते हो बिल्कुल। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न हमारा रिपीट हो जाएगा, जो 22वां प्रश्न है। ध्यान देना, ध्यान दे रहे हो ना, कमेंट करके बताना आप। देखो जो आपका 23वां प्रश्न है ना, भारत के राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेखीय साक्ष्यों की सीमाओं की आलोचनात्मक परख कीजिए। यानी अभिलेख जो है ना, उनकी कोई साक्ष्य सीमा होती है, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी सबूत दे देगा। अभिलेख सोच समझ के सबूत देगा। कभी कभार अभिलेख से हमें जानकारी भी कुछ नहीं मिलती, तो ये प्रश्न तो और आसान है 23वां, इसको आप और अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा रिपीट हो जाएगा, ये बिल्कुल रिपीट हो जाएगा। अगर आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक पेन और कॉपी पर इसका आंसर लिख के आपको भेज दूंगा या एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, समझ रहे हो। देखो जो आपका 24वां प्रश्न है, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में संचार एक अनूठी प्रणाली थी। बिल्कुल सही बात है। इब्न बतूता ने इस कथन की परख कैसे की। देखो जब इब्न बतूता 14वीं शताब्दी के अंदर आया था, तब उसने भारत के बाजारों को देखा था, और बाजार को देखने के बाद उसने एक पुस्तक भी लिखी थी, और उसने वहां पे जो बाजार है ना, वो 2 भागों में बांटा था। पहला तो कौन सा, अश्व डाक व्यवस्था, और दूसरा हमारा था पैदल डाक व्यवस्था। ये 2 व्यवस्था उसने इब्न बतूता ने दिया था, ठीक है। तो ये प्रश्न और आसान है, 24वां है आपके, 3 मार्क्स में 2 तो आपको मिल ही जाएंगे ऐसे भी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि आप इस प्रश्न को लिख लेना जो आपका 24वां है। 25वां आपका आ जाएगा, विजयनगर साम्राज्य में लागू किए गए अमर नायक व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरे चैप्टर को वीडियो को देख लेना, मैंने ये सभी कोर्स कराया है। जो मैं हिस्ट्री का आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर जो बता रहा हूँ, ये सभी कोर्स मैंने आपको करवा रखे हैं। आप हमारे चैनल पे जाओ, वहां पे जाकर आप हमारे सभी वीडियो को देख सकते हो जो मैंने अपलोड कर रखा है। हमारे चैनल का नाम NCERT स्टडी पॉइंट है, वैसे तो हमने नाम चेंज कर दिया, आपको सक्सेस स्टडी पॉइंट दिख रहा होगा, आप उस पर जा सकते हो, ठीक है। देखो जो आपका अगला प्रश्न है 26वां, 1797 में वर्धमान में की गई एक नीलामी की घटना, जो एक विशाल सार्वजनिक समारोह थी, इसमें एक अजीब पेच था, कथन व्याख्या करे। बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा। देखो 1797 ईस्वी में वर्धमान नामक एक जगह था जहां नीलामी की गई थी। वहां पे 95% जो नीलामी थी वो फर्जी थी, ठीक है। वहां के जो हमारे कलेक्टर थे, उनको एक अलग पेच दिखाई दिया था। तो वो सभी आप इस 26वें वाले प्रश्न में बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका प्रश्न रिपीट हो जाएगा, ध्यान देना, बहुत ही जरूर ध्यान देना। अब हम बात करते हैं 27वां प्रश्न की। देखो 27वां जो आपका है, ये आपका जो 27वां वाला प्रश्न है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपका रिपीट हो जाएगा, एक प्रश्न, ध्यान देना, ठीक है। जो आपका 28वां प्रश्न है, आरंभिक समाजों में सामाजिक प्रथाओं एवं मानदंडों के अध्ययन में इतिहासकारों के लिए महाभारत एक अमूल्य स्रोत है, कैसे, पुष्टि करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाभारत एक बहुत ही ऐसा साक्ष्य जहां से बहुत ज्यादा सबूत मिलते हैं हमें, 8 नंबर का प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, जो आपका 28वां का 2 अथवा है ना, एक ये है, एक अथवा वाला, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न हमारा रिपीट हो जाएगा, ध्यान देना। या तो 28वां हो जाएगा ये वाला, या तो ये वाला। अब 29वां में 2 प्रश्न है ना, ये अथवा करके ये वाला, ये अथवा वाला, ये ऊपर वाला, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न हो जाएगा हमारा रिपीट, ठीक है। और जो हमारा 30वां है, 30वां में से हमारा कोई एक प्रश्न रिपीट हो जाएगा। तो एक यहां से, एक यहां से, टोटल हमारे 6 प्रश्न है, तो कोई 3 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे, 3%, 3%, ठीक है, 3%, 3% आपके रिपीट हो जाएंगे, आप ये ध्यान देना, ठीक है। तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, देखो तो इंपॉर्टेंट है। देखो टोटल हमारे बात करूं तो यहाँ पे बहुत प्रश्न है, 6 प्रश्न है, आपको 3 प्रश्न करने हैं, तो 6 में से कोई 3 हमारे रिपीट हो जाएगा, तो आप उसमें से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ हम समझते हैं, इसमें प्रश्न बहुत ही ईजी है, बहुत आसान प्रश्न। अगर आप चैप्टर पढ़ लोगे ना, तो बहुत ही ईजी लगेगा आपको, जैसे मुझे ईजी लग रहा है। देखो यहाँ प्रश्न है, उन साक्ष्यों की परख कीजिए जिनसे पता चलता है कि मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व महत्वपूर्ण था। जो हमारा मुगल काल था, उस समय क्या भू राजस्व महत्वपूर्ण था, क्यों था, तो आप साक्ष्य बताओ। 8 नंबर का प्रश्न है, पूरे मिलेंगे आपको। मुगल कृषक समाज में जमींदारों की स्थिति की व्याख्या करें। देखो
जब मुगल काल चल रहा था भारत में, उस समय किसानों की दशा कैसी थी, जमींदारों की दशा कैसी थी, उनका वर्णन यहां पर करना है। भारत छोड़ो आंदोलन में वास्तव एक जन आंदोलन ले लिया। बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था, जिसने भारत देश को आजादी दिलाने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाई थी इन्होंने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से 6 में से कोई 3 प्रश्न आपके आ लेगा, 3 आ लेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, ये नोट कर लो 6 के 6 प्रश्न को और हल कर लो। अगर हल ना हो तो कमेंट करके बता देना, मैं इन सभी प्रश्न को हल करके वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं नीचे, अब बात करते हैं। देखो आगे हमारा स्रोत आधारित प्रश्न है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये जो लाइन उठ रखा है ना, जो लाइन आप देख रहे हो, ये सभी चैप्टर के लाइन है। इनको आप पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन जो यहाँ पूछा जा रहा है ना, नीचे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आप बता दोगे। बहुत ईजी है हमारा ये, तो है ना। तो ये भी देखो, करेकाल अमैयार का नाम आ रहा है, जो मूर्ति नहीं था जिसमें माला पहन रखी थी, वो करेकाल अमैयार उनका नाम था, तो वो। और नीचे आप देखो तो ये पर्सन है, फिर जाके हमारा ये है ना। ये हमारा मैप आधारित है, पूछा गया है हड़प्पा स्थल कालीबंगा, ठीक है, कहाँ पे है, बाबर अकबर, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। तो यही हमारा एक पर्सन था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पर्सन मैंने आपको इस वीडियो में बताया है ना, सीबीएसई बोर्ड में वो पर्सन रिपोर्ट बहुत ज्यादा रिपीट होंगे, जो आपके 2024 में होने वाला है। और जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम है ना, उसमें ये तीनों के तीनों पर्सन जो मैंने आपको बताए हैं, खास करके 8 नंबर की बात कर रहा हूँ, 6% थे हमारे, कोई 3% आपका जो है रिपीट हो जाएगा। और बाकी जो मैंने आपको बताया वो भी क्वेश्चन रिपीट होगा, ध्यान देना, वो सभी क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो को नोट करना, वीडियो को समझना, उसके अंदर बताया गया चीजों को नोट करना, समझना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय